दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो एम.के. स्टालिन हैं, उनके नेतृत्व वाली जो द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम डीएमके पार्टी है, डीएमके सरकार ने 14 मार्च 2025 को विधानसभा में वित्त वर्ष 2025 और 26 के लिए बजट पेश किया और अपनी प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के लिए एक अच्छी खासी धनराशि का आवंटन ऐलान भी किया, जिसमें महिलाओं के लिए किराया मुक्त बस यात्रा शामिल है, फ्री बस सेवा। और ये फ्री बस सेवा की जो चर्चा इसलिए भी है क्योंकि राहुल गांधी ने भी कर्नाटक में ऐसा ही किया और सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली में महिलाओं के लिए ऐसा ही किया था। हालांकि दिल्ली में इस बार अरविंद केजरीवाल सत्ता से बाहर रहे, लेकिन अब 2026 में कर्नाटक में विधानसभा जो तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव है, माफ कीजिएगा, तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव है। और इस चुनाव से पहले जो बजट में स्टालिन ने दिखाया है, उसमें कई सारी चीजें हैं जो कांग्रेस शासित राज्यों में दिखती भी है। विधानसभा में उस वक्त काफी हंगामा भी देखने को मिला जब मुख्य विपक्षी दल हैं अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम। अब इन्होंने राज्य द्वारा तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड में कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और इसी मुद्दा को उठाने के प्रयास के बाद सदन से वॉकआउट भी कर गए और काफी हंगामा भी देखने को मिला। इस सब के बीच में जो देखिए, ईडी ने राज्य में जो स्वामित्व वाली कंपनी है उसमें से संबंधित मामले में भी छापेमारी की बात कही और बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री थंगम थेनारासु ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि किराया मुक्त बस सेवा उपयोग करने वाली महिलाओं की जो संख्या है वो 40% से बढ़कर 65% हो गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में परिवहन उपकरणों जो परिवहन के संसाधन है उससे संचालित बस हर दिन 50 लाख महिलाएं यात्रा करती है, जिसमें अब तक कुल 642 करोड़ यात्राएं हो चुकी है। और गौर करने वाली बात यह भी है कि राज्य योजना आयोग द्वारा किए गए एक स्टडी रिसर्च से ये पता चला है कि इस पहल के कारण महिलाएं औसत 888 रुपए प्रति माह बचाती भी है। तो इस हिसाब से देखें तो फ्री में बस सेवा से महिलाओं को बचत होती है, ये डीएमके का कहना है। 2025 और 26 के जो वित्त वर्ष है, सरकार ने बजट अनुमान में इस योजना में 3600 करोड़ रुपए के सब्सिडी की भी घोषणा की है। थेनारासु ने जो वित्त मंत्री हैं, रामेश्वरम में एक नए हवाई अड्डे की भी घोषणा की है और कहा कि चेन्नई के पास परडूर में नया हवाई अड्डा स्थापित किया जाएगा, बनाया जाएगा और इस पर काम तेजी से चल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य की राजधानी के पास विश्व स्तरीय सुविधाओं वाला एक शहर भी बसाया जाएगा जो चेन्नई से काफी करीब हो। मंत्री का जो बजट भाषण था वो करीब करीब 2 घंटे 38 मिनट तक चला। लगभग 1.25 करोड़ महिलाओं के लिए 1000 रुपए मासिक सहायता के लिए भी योजना कलेग नाग मगलेड उड़ीमाई थिट्टम इस नाम से योजना की शुरुआत की और उन्होंने कहा कि 13,807 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं और घोषणा की है कि ऐसी पात्र महिलाएं जिन्हें अभी तक 1000 रुपए की सहायता नहीं मिली है, उन्हें जल्द ही आवेदन करने का अवसर भी मिलेगा। उन्होंने कामकाजी महिलाओं को 10 और छात्रावास जो हॉस्टल में रहती है उसकी घोषणा के लिए 77 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। मतलब वित्त मंत्री जो तेलंगाना के हैं, उन्होंने इस बात का ऐलान किया। राज्य में फिलहाल इस तरह की जो देखें तो 13 हॉस्टल हैं जो गर्ल्स हॉस्टल हैं और मुख्यमंत्री ने जलपान योजना का भी विस्तार की बात की है और उन्होंने कहा है कि इस पर विस्तार किया जाएगा। 600 करोड़ रुपए आवंटित इसके लिए किए गए हैं। इसके अलावा इस बात की भी जानकारी दी है कि समग्र शिक्षा योजना के तहत राज्य सरकार पिछले 7 सालों से कई छात्र कल्याण योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू कर रही है। तो इस हिसाब से कई सारी योजनाएं हैं। अब कलेड नाग कलनू इल्लम नाम की योजना है। इस तरह से मकानों में 3500 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए 2200 करोड़ रुपए, चेन्नई में स्पॉज पार्क के लिए 88 करोड़ रुपए सरकार ने घोषणा की है। स्पॉज पार्क में से जो भूजल स्तर के सुधार है उसमें बाढ़ न आए, इस वजह से इसमें राहत मिलेगी और इस योजना की शुरुआत की गई है। कोयम्बटूर में अविनाशी रोड और सत्यमंगलम रोड रूट पर मुंदेर और थिरुमंगलम पे
ओथा तड़ाई रूट पर मेट्रो की रेल परियोजना की भी घोषणा की गई है। और इस परियोजना में ये भी कई सारे योगदान की बात कही गई है और दोनों परियोजना की जो अनुमानित राशि है करीब-करीब 3200 करोड़ रुपए बताई गई है। और मंजूरी मिलते ही दोनों शहरों में निर्माण कार्य की भी बात कही गई है कि जल्द ही शुरू हो जाएगा। थेनारासु वित्त मंत्री हैं, उन्होंने इस बात की घोषणा की तमिलनाडु में कि इंजीनियरिंग और लोहों के जो ढलाई वाले उद्योग हैं, उसमें भी हम कोयम्बटूर में जो काफ़ी क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें भी हम बदलाव करेंगे और कोयम्बटूर के सुलूर में 100 करोड़ रुपए में और पल्लाडम में के पास 100 करोड़ के क्षेत्र में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का भी स्थापना पार्क बनाया जाएगा। तो इस हिसाब से देखें तो कई सारी योजनाओं की घोषणा की गई है तमिलनाडु में। चुनाव से पहले की ये जो पूर्ण बजट है, इसमें कई सारे ऐलान तो हो गया है, लेकिन देखना ये होगा कि जब चुनाव होगा तो स्टालिन फिर से सत्ता में वापसी कर पाते हैं या नहीं। फिलहाल आपको हम जानकारी देते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट